नमस्कार। एनटीए यूजीसी नेट ट्रेडिशनल संस्कृत की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य जो संहिताएं हैं उनके भाष्यकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं शुक्ल यजुर्वेद संहिता के भाष्यकारों के विषय में। इसमें पहली है माध्यान्हिन संहिता। माध्यान्हिन संहिता के दो प्रमुख भाष्यकार हैं। इसमें पहला नाम उव्वट या उव्वट का आता है। यह नाम उव्वट और उव्वट दोनों प्रकार से लिखा जाता है। यजुर्वेद के भाष्य के अंत में इन्होंने अपना परिचय दिया है। ये आनंदपुर निवासी वज्रट के पुत्र राजा भोज के शासनकाल में इन्होंने भाष्य किया था। महीम भोजे प्रशासती, अतः इनका समय 11वीं शती ईस्वी है। इन्होंने यजुर्वेद भाष्य के अतिरिक्त ये ग्रंथ लिखे थे ऋक् प्रतिशाख्य टीका, यजु प्रतिशाख्य टीका, ऋक् सर्वानुक्रमणी पर भाष्य और ईशोपनिषद पर भाष्य। अगले भाष्यकार हैं महीधर। ये काशी निवासी ब्राह्मण थे। इन्होंने यजुर्वेद का भाष्य वेददीप नाम से लिखा था। इन्होंने यजुर्वेद पर उव्वट के भाष्य को आधार बनाया है और उसका विस्तार किया है। इन्होंने उपलब्ध अंशों के आधार पर शतपथ ब्राह्मण आदि के अंश प्रमाण के रूप में उद्धृत किए हैं। इनका समय 16वीं शताब्दी ईस्वी का उत्तरार्ध है। इन्होंने एक तंत्र ग्रंथ तंत्र महोदधि की भी रचना की है। यजुर्वेद की एक अन्य शाखा है काणु शाखा। यजुर्वेद की काणु शाखा के भाष्यकार इस प्रकार हैं। इसमें पहला नाम आता है हलायुध का। सायण के पूर्ववर्ती हलायुध ने काणु संहिता पर अपना भाष्य लिखा है। इस भाष्य का नाम ब्राह्मण सर्वस्व है। ये बंगाल नरेश राजा लक्ष्मण सेन के धर्माधिकारी थे। लक्ष्मण सेन का काल 1170 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य माना जाता है। अतः इनका समय 12वीं शताब्दी ईस्वी है। इन्होंने कुछ अन्य ग्रंथ भी लिखे जैसे मीमांसा सर्वस्व, वैष्णव सर्वस्व, शैव सर्वस्व और पंडित सर्वस्व। काण्ड संहिता पर अगले भाष्यकार हैं सायण। सायण ने माध्यान्हिन संहिता पर भाष्य न लिखकर काण्ड संहिता पर अपना भाष्य लिखा है। अगले भाष्यकार हैं अनंताचार्य। इनका समय 16वीं शताब्दी ईस्वी है। इन्होंने काण्ड संहिता के उत्तरार्ध पर अर्थात अध्याय 25, 21 से 40 तक भाष्य लिखे हैं। इनके भाष्य पर महीधर की स्पष्ट छाया है, अतः ये महीधर के परवर्ती हैं। अगले भाष्यकार हैं आनंद बोध भट्टोपाध्याय। इन्होंने भी काण्ड संहिता पर भाष्य लिखा है। इनका भाष्य अध्याय 31 से 40 तक प्रकाशित हुआ है, शेष अप्रकाशित है। इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसमें पहला नाम आता है कुंडिन का। इन्होंने तैत्तिरीय संहिता की वृत्ति लिखी है। अगला नाम है भवस्वामी। इन्होंने भी तैत्तिरीय संहिता पर अपना भाष्य लिखा है। केवल उद्धरणों से इनके भाष्य का पता चलता है। अगले भाष्यकार हैं गुहदेव। इनका समय 8वीं या 9वीं शताब्दी ईस्वी है। इन्होंने तैत्तिरीय संहिता का भाष्य लिखा है। देवराज यजवा ने अपने निघंटु भाष्य में इन्हें भाष्यकार कहा है। अगले भाष्यकार का नाम है शुर। आचार्य शुर ने भी तैत्तिरीय संहिता पर अपना भाष्य लिखा था। उद्धरणों में शुर का नाम भट्ट भास्कर से पहले आता है, अन्य विवरण अज्ञात हैं। अगले भाष्यकार हैं भट्ट भास्कर। इनका समय 11वीं शती ईस्वी माना जाता है। इन्होंने तैत्तिरीय संहिता पर ज्ञान यज्ञ नामक भाष्य लिखा है। इनके भाष्य में मंत्रों का केवल यज्ञ परक अर्थ ही नहीं है, अपितु आध्यात्म और अधिदैव परक भी अर्थ दिए गए हैं। ये सायण के पूर्ववर्ती थे। इनका भाष्य प्राप्य है।
अगले भाष्यकार हैं सायण। सायण ने सर्वप्रथम अपना भाष्य तैत्तिरीय संहिता पर ही लिखा था। इसके बाद उन्होंने ऋग्वेद संहिता पर भाष्य लिखा। इसके बाद सामवेद संहिता के भाष्यकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सामवेद संहिता के भाष्यकार के रूप में इन आचार्यों का पता चलता है। इसमें सबसे पहले आचार्य हैं माधव। इनका समय 600 ईस्वी के आसपास है। ये सामवेद के प्रथम भाष्यकार हैं। इन्होंने संपूर्ण सामवेद पर भाष्य लिखा है। भाष्य का नाम विवरण है। अगले भाष्यकार हैं गुण विष्णु। इनका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। इन्होंने सामवेद की कौथुम शाखा पर छांदोग्य मंत्र भाष्य लिखा है। यह प्रकाशित हो चुका है। सायण ने भी इनके भाष्य से सहायता ली है। इनके 2 अन्य ग्रंथ भी प्राप्य हैं, जैसे मंत्र ब्राह्मण भाष्य और पारस्कर ग्रह सूत्र भाष्य। अगले हैं भरत स्वामी। इन्होंने संपूर्ण सामवेद पर भाष्य लिखा है। यह अभी अप्रकाशित है। ग्रंथ के प्रारंभ में दिए गए श्लोकों से इनका यह परिचय मिलता है। इनके पिता का नाम नारायण, माता का नाम यज्ञदा, गोत्र कश्यप। ये श्रीरंग मंदिर में रहकर होयसलवंशी राजा रामनाथ के राज्यकाल में सामवेद का भाष्य कर रहे थे। इन्होंने सामवेद के ब्राह्मणों पर भी भाष्य लिखा है। इसके बाद हम जानते हैं अथर्ववेद संहिता के भाष्यकारों के विषय में। अथर्ववेद संहिता पर मात्र सायणाचार्य का भाष्य मिलता है और सायण ने पूरे अथर्ववेद पर भाष्य लिखा था, परंतु प्रकाशित ग्रंथों में केवल 12 कांडों का, अर्थात कांड 1 से 4, 6 से 8, 11, 17 से 20 कांड का ही भाष्य हमें मिलता है। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में अन्य वेदों के भाष्यकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।